Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक विच इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत इजी और बहुत ही छोटा सा 5 मिनट्स का टॉपिक है। देखो गाइज, सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हैंड्स में दी जाती है। और वो कुछ लोग कौन हैं? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पर फंक्शन कर रहे हैं, राइट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है गाइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जहां पर पावर जो है वो शेयर करी जाएगी विद द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल पर फंक्शन कर रहे होंगे। तो बेसिकली गाइज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन में पावर जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड्स में होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर हम मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को देते हैं और वो जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट लेवल पर फंक्शन कर रहे होते हैं। देखो गाइस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ही वो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के साथ फंक्शन कर सकती है, ना ही वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के साथ फंक्शन कर सकती है। अब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर हर एक डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा तो पहली बात तो वो ओवरबर्डन फील करेगा। दूसरी बात, डिलेड डिसीजन मेकिंग होगी। मान लीजिए लोअर लेवल पर कोई डिसीजन लेना है, अब आपको पता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, मतलब अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं पूछेंगे तो हम तो अपने पार्ट पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पहले जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करेगा, मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल से कम्युनिकेट करेगा, फिर वो डिसीजन लेंगे, तो अल्टीमेटली डिले डिसीजन मेकिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड क्यों नहीं हो सकता? कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज का मतलब है आपने अपनी पावर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी और अब आपको उससे कोई भी मतलब नहीं रह गया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन पावर का ना हो, ठीक है। इसीलिए गाइस, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दोनों का ही मिक्स यूज़ करती है, मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सेंट्रलाइजेशन मतलब हमें पता है, हमने समझ लिया कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में पावर है तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो गाइज, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो की एरियाज़ होते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पॉलिसी बनानी है, ठीक है, अगर मान लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिसीजन लेना है, तो ऐसे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। और जो रूटीन टास्क रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, उनको दे दिए जाते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दोनों का ही कॉम्बिनेशन यूज़ करती है, क्योंकि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन करना इज़ अ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो गाइज, होपफुली सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है आपको समझ आ गया होगा। गाइज, सेंट्रलाइजेशन का 12th क्लास में ना इतना कुछ डिटेल में हमें नहीं करना है। कल मैं आपसे बात करूंगी कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके फीचर्स होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पे हमें मेजर फोकस रखना है अपना। सो होपफुली गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल क्लियर योर डाउट। बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।